हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट्स के बारे में। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। हमें जिंदा रहने के लिए हमारे हार्ट का काम करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे तो हमारी डेथ हो सकती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा हार्ट जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तब से लेकर जब तक हमारी डेथ ना हो जाए तब तक के बिना रुके कंटिन्यू वो अपना वर्क करते रहता है। यह जानने के लिए कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, इससे पहले हमें हार्ट के स्ट्रक्चर को जानना होगा। तो आइए देख लेते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। फर्स्ट राइट एट्रियम, सेकेंड लेफ्ट एट्रियम, थर्ड राइट वेंट्रिकल, फोर्थ लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हमारे राइट एट्रियम से सुपेरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा दोनों जुड़े होते हैं और हमारे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है और हमारे लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन जुड़े होते हैं और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा जुड़ा होता है। हमारे हार्ट में 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेकेंड बाइकस्पिड वॉल्व, थर्ड पल्मोनरी वॉल्व, फोर्थ आयोटिक वॉल्व। फर्स्ट जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच प्रेजेंट होते हैं और जो बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच प्रेजेंट होते हैं और जो पल्मोनरी वॉल्व होते हैं वो राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच प्रेजेंट होते हैं और जो आयोटिक वॉल्व होते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा के बीच प्रेजेंट होते हैं। इन सभी वॉल्व का काम हार्ट में ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना होता है, मीन्स ब्लड को बैकफ्लो होने से रोकता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा हार्ट कितने लेयर से मिलकर बना होता है। तो हमारा हार्ट 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पेरिकार्डियम, सेकेंड मायोकार्डियम, थर्ड एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होता है वो हमारे हार्ट का आउटर लेयर होता है और जो मायोकार्डियम होता है वो हमारे हार्ट का मिडिल लेयर होता है और जो एंडोकार्डियम होता है वो हमारे हार्ट का इनर लेयर होता है। अभी तक हमने देखा हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड, सेकेंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें CO2 की मात्रा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट होती है। हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर सेल से मिलकर बना है और सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कौन पहुंचाएगा? तो पहुंचाएगा हमारा ब्लड। हमारा ब्लड का काम क्या होता है? हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है। तो हमारा ब्लड हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? जब हमारा हार्ट पंप करेगा तभी ब्लड हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंच पाएगा। अब देख लेते हैं कि हमारा हार्ट पंप कैसे करता है। हमारे हार्ट के राइट एट्रियम से सुपेरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा जुड़े होते हैं। जो सुपेरियर वेना केवा होता है वो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से, अपर पार्ट्स में हेड, नेक, अपर आर्म, उनसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है और राइट एट्रियम में लाता है और जो इंफेरियर वेना केवा होता है वो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है और राइट एट्रियम में लाता है। अब हमारे राइट एट्रियम में मौजूद डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और
राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, जिससे लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाता है और हमारे ब्लड में मौजूद CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में चला जाता है और हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कैरी करती है और हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाती है। अब हमारे लेफ्ट एट्रियम में मौजूद ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वॉल्व के माध्यम से अयोर्टा में जाता है और अयोर्टा के थ्रू हमारे ऑल बॉडी में चला जाता है। इस प्रकार हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंच पाता है, जिससे हमारे सेल्स जीवित रहते हैं और अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।